जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ऑलरेडी आप सभी को ये चीजें पता होगी कि मैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आपकी जॉब्स की सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो कम से कम आपको ये चीजें पता होना चाहिए कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है अपने लिए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने बहुत सारी जॉब्स बताई है, लाइक जैसे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने, और आईएफएस आपका जो वन का अधिकारी होता है, फॉरेस्ट रेंजर, उसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फूड एफसीआई के बारे में बहुत सारी जॉब्स को कवर अप कर रखा है, तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट को। बाकी स्टार्ट करते हैं। आज आपकी जो है रेगुलर बेसिस पर ये वैकेंसी निकलती है, इफको एजीटीए। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है। इसके बारे में, पोस्ट के बारे में आपको बता दूं मैं, जो इफको एजीटीए की आपकी पोस्ट निकलती है, ये जो इफको है, सबसे पहले ये आपकी एक अर्धशासकीय संस्था है। ठीक है, मतलब एक टाइप का कॉर्पोरेशन है। तो ये बोल सकते हो कि यहां पे आपकी सेमी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मतलब अर्धशासकीय। ना तो आप पूर्ण तरीके से सरकारी हो, ना पूर्ण तरीके से प्राइवेट हो। ठीक है, तो इफको एजीटीए के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। ये रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी निकालती है। कुछ टॉपिक यहां पे कवर करेंगे, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, लाइक सैलरी इसकी क्या रहती है पर मंथ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ है भैया कमेंट में मेरे से कि आप इसकी इफको एजीटीए की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है, कौन कौन सी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, हॉर्टिकल्चर वाले हैं कि नहीं है, और जॉब्स यहाँ पे वर्क क्या होता है, ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, लास्ट एज लिमिट क्या होती है, और इस सर्विस का यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, एग्रीमेंट कितने टाइम का होता है। तो वो सारी चीजों को अपन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की जो भी आपको डाउट्स हो आप मेरे से पर्सनली आस्क कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को लाइक डाउट होते हैं तो आप आस्क कर सकते हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो मेरे भाई, तो उससे बेटर है कि आप डिटेल में सारी चीजों को पहले एनालिसिस करो। ठीक है, हर जगह यही जाके मत बोला करो कि आफ्टर एग्रीकल्चर जॉब्स नहीं मिल रही है। बहुत जॉब्स है, आपको पता नहीं है ये बोलो। ठीक है, ये बोला करो कि हमको जानकारी नहीं है, जॉब्स बहुत सारी है। ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, इसके बाद आपका मेंस होता है, और यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है मेडिकल चेकअप होता है। ये आपके 4 स्टेप होते हैं जो कि आपको लास्ट में यहाँ पे क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर्म आपका जो एफको की ऑफिशियल साइट से इस पे आपका फॉर्म सबमिट होता है। ठीक है, याद रखना रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी निकलती है मेरे भाई। प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल इंटरव्यू 3 प्रोसेस है। देखो अब डिटेल में हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, 3 चीजें आपको समझ में आ गई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होता है, आप घर बैठे अपने लैपटॉप से कहीं पर भी दे सकते हो, कंप्यूटर पर। प्रीलिम्स का जो एग्जाम बिल्कुल मतलब सिंपल वे में होता है, आप घर बैठकर इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, लिस्ट आती है, फिर आप यहाँ पे मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाते हो। याद रखना, प्रीलिम्स आप घर बैठे क्लियर कर सकते हो, है ना, लेकिन मेंस आपको पर्टिकुलर एक सिटी, यहाँ पे अलॉटमेंट, आपका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा, उसके माध्यम से आपको सिटी जो है अलॉट की जाएगी। लाइक जैसे मध्य प्रदेश में अगर बात करूं तो भोपाल, इंदौर, सागर, ये अलग अलग इनके सेंटर होते हैं। ठीक है, तो मेंस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे देने जाना पड़ेगा, जो भी सिटी आपको अलॉट होगी। और जो मेंस का एग्जाम होता है, इसमें आपकी नेगेटिव माइनस मार्किंग रहती है भाई, 1/4 की नेगेटिव माइनस मार्किंग रहती है। और इसमें जो है मेंस का पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, तो सिंपली 100 क्वेश्चन आपके जर्नल एग्रीकल्चर के आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इफको का एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो है 50 नंबर का, आपको 50 नंबर का जो क्या आता है, जीके आता है, जीएस आता है, मैथ और इंग्लिश, जो कि बिल्कुल सिंपल लेवल की आती है, एसएससी वगैरह के लेवल की, तो बिल्कुल सिंपल रहता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर का और 50 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश के, तो टोटली आप देख सकते हो 150 क्वेश्चन आते हैं। और 1/4 की यहाँ पे माइनस मार्किंग, मतलब 0.5 की माइनस मार्किंग इस एग्जाम में रहती है मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका इंटरव्यू, आपको पता ही है पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके कोई ज्यादा मार्क्स वगैरह होते नहीं है। ठीक है, और पेपर आपका जो है यहाँ पे प्रीलिम्स का ऐसा पर्टिकुलर क्लियर नहीं है कि क्या क्या पेपर में आता है प्रीलिम्स में, बट मेंस का एकदम क्लियर कट है। प्रीलिम्स का इतना ज्यादा क्लियर कट नहीं है क्या क्या पेपर में आता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे दे सकते हो सिंपली घर बैठे, जैसा कि आपका प्रीवियस ईयर में पेंडेमिक के टाइम पर स्वाट्स का एग्जाम हुआ था, एसएचयू का। ठीक है, इतने डीपली नहीं जाते हैं,
बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपका एफको के एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो सिंपल यहाँ पे आपका आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही यहाँ पे एलिजिबल है। आपके हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं मांगते हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रखे हो, ठीक है, रेगुलर टाइम, फुल टाइम, प्राइवेट वाले जो है यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर, याद रखना मेंशन, स्पेशली उन्हें सारी चीजों को मेंशन कर रखा है। और आपकी जो यहाँ पे कॉलेजेस में सीजीपीएस है वो 60% प्लस होना चाहिए, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको 5% का रीफ मिल जाता है जो कि 55%। तो ये चेकआउट कर सकते हो। यूजीसी रिकॉग्नाइज आपकी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, टोटली स्पेशल पूरा सब कुछ इन्हें मेंशन कर रखा है, ठीक है। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी आप कोई भी डिग्री धारक हो नहीं एलिजिबल हो इफको में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं एज लिमिट की, तो देखो एज लिमिट आपकी यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। मिनिमम अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 साल लिखा हुआ है, मिनिमम एज लिमिट उन्होंने मेंशन नहीं किया है। और आपको अगर SC ST से हो तो आपको 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। मैक्सिमम 30 साल से ज्यादा का यहाँ पे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है इफको AGTA की पोस्ट में, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं सैलरी की, तो सैलरी आपकी यहाँ पे अलग अलग होती है जब आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। ट्रेनिंग आपको पता है 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलती है इसमें। तो आप जब ट्रेनिंग करते हो, जब आपकी सैलरी यहाँ पे 33,300 रुपए पर मंथ रहती है। जैसे ही आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, तो जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पे 37,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि 70,000 लास्ट आपकी यहाँ पे, बाकी सारे अलाउंसेस, बेनिफिट्स वगैरह भी इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना कंपनसेशन रहता है इफको AGTA में। सैलरी 37,000 और मैक्सिमम आपकी 70,000 तक जाती है। अलग अलग पोस्ट पर ये सारी चीजें वेरी करती है, ठीक है। तो सैलरी का मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कितनी सैलरी मिलती है, मेनली सैलरी है। नेक्स्ट इसके बाद आपका यहाँ पे ये इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लेना मेरे भाई, अगर नहीं किया है तो। और ये ट्रेनिंग टाइम क्या रहता है, देखो ट्रेनिंग का आपका यहाँ पे बात करूं जो है 1 ईयर्स का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर्स का रहता है। और पोस्टिंग किसके बेसिस पर मिलती है, तो आपकी लैंग्वेज पर, जो आपको रीजनल लैंग्वेज आ रही है उसके बेसिस पर आपको पोस्टिंग मिलती है। अब भाई किसी को हिंदी आ रही है उसको तमिल में पोस्टिंग नहीं करेंगे, वो हिंदी जो रीजनल क्षेत्र है वहां पे ही आपकी पोस्टिंग होगी इफको AGTA में, ठीक है। याद रखना जो आपको हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तमिल, कन्नड़ वगैरह, उस लैंग्वेज के बेसिस पर आपको आपकी पोस्टिंग मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल पोस्टिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिलती है। आप सोचो कि मेरे स्टेट में ही मेरे को, मतलब मेरी खुद की जहां मैं रहता हूं पर्सनली वहीं पे मिल जाए, तो ये ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो है यहाँ पे पोस्टिंग होती है, ठीक है। और फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है। अगर आप फील्ड वर्क कर सकते हो तो आप इस जॉब को चूज करना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं AC की हवा खा के ऑफिस में बैठने वाला आदमी, तो आप इस जॉब को चूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है। फाइनली अगर बात करूं स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा आपका फील्ड वर्क इसमें रहता है, ठीक है। सिंपली सर्विस का बॉन्ड क्या रहता है, देखो सर्विस बॉन्ड आपका ये होता है कि आप बीच में जॉब छोड़ते हो तो आपको ये सारे चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। इन्होंने क्या लिखा हुआ है स्पेशली कि अगर आप इस जॉब्स को 3 साल कंप्लीट करने के पहले पहले भी अगर आप इस जॉब को छोड़ते हो तो आपको यहाँ पे 80,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर SC ST के स्टूडेंट्स का क्या है, यहाँ पे 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप 3 साल के पहले इस जॉब्स को छोड़ते हो। तो इफको AGTA को, जो इफको AGTA की आपकी वैकेंसी निकलती है इसको, ठीक है, 3 साल का यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है। और इसके पहले आप जॉब छोड़ते हो तो ये चार्जेस आपको पे करने रहते हैं, ठीक है। बाकी क्लियर हो गया होगा मे बी ये सारी चीजें। जॉब लोकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपकी जो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज है उसके बेसिस पर आपको जॉब पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स आपके हैं जॉब्स के। फील्ड वर्क में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारे वर्क होते हैं, लाइक जिसमें आपको ट्रेन में आपका जो इफको AGTA का बहुत सारा खाद वगैरह आपको ऑलरेडी पता है, इधर से उधर जाता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालना। अदर वर्क में आपको बहुत सारे, और गांव में आपको ज्यादा कर वो सारी चीजों को देखना, किसान को प्रॉपरली खाद पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसमें कोई ऐसा कोई पैसे वैसे या कोई मतलब फालतू के चार्जेस इन किसानों से तो नहीं लिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। मतलब फील्ड वर्क टोटली बहुत ज्यादा है आपका इस जॉब में, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम मेरा एग्री जर्नी करके वो भी सर्च कर लेना, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी इफको AGTA का बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, ज्यादा इतना टफ लेवल की जॉब नहीं है, हर साल आपकी वैकेंसी निकलती हो रही है, ठीक है। तो जो भी आपके इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो वो अप्लाई कर सकते हो। प्रीलिम्स आप घर से क्लियर कर लोगे, मेंस आपको देना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल, ये सिंपल चीज है, ठीक है। बाकी सर्विस बॉन्ड आपके बहुत सारे मिलते हैं, वो अलाउंसेस वगैरह वो आप चेकआउट कर लोगे जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो बाकी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।